अच्छा, तो बिना वक्त ज़ाया किए सीधा आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम पंजाब में शुरू होने वाली एक बहुत ही अहम टेक हायरिंग मुहिम का बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ये भर्तियां एक बिल्कुल नई रेगुलेटरी अथॉरिटी कर रही है। होता क्या है कि अक्सर सरकारी इश्तिहारात देखकर ही दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उनमें अजीबो-गरीब इस्तिलाहात और पेचीदा कानूनी ज़बान इस्तेमाल होती है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल आम फहम ज़बान में डिकोड करेंगे, ताकि इस जॉब एडवर्टाइजमेंट की असल कहानी और इसमें छुपी हर छोटी बड़ी डिटेल आप तक बाआसानी पहुंच सके। इस सरकारी इश्तिहार की पेचीदगी को आसान बनाने के लिए हमने आज के इस तज्जिये को 4 मेन हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, इस नई अथॉरिटी का तारुफ। दूसरा, सिस्टम सपोर्ट का असल किरदार। तीसरा, अप्लाई करने का बिल्कुल सही तरीका। और आखिर में इस भर्ती के मुसलसल शेड्यूल को समझेंगे, जो कि हकीकतन सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्सा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी इस अथॉरिटी के तारुफ से। आखिर ये हायरिंग कर कौन रहा है? और हमारे पास मौजूद ये असल इश्तिहार इस बात की मुकम्मल तस्दीक करता है। ये डायरेक्टोरेट जनरल पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेरा की तरफ से जारी करदा ऑफिशियल दस्तावेज है। इस बात को क्लियर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मुकम्मल इत्मीनान हो जाए कि आज हम जो भी मालूमात शेयर कर रहे हैं वो बराह रास्त इसी ऑफिशियल सोर्स से ली गई है, किसी इधर उधर की कयास आराइयों पर मबनी नहीं है। यहाँ पर पैरा का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। पैरा का मतलब है पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस इश्तिहार में आपको एक लफ्ज़ मिलेगा गोपी, जिसे आसान ज़बान में हुकूमत पंजाब कहा जाता है। अब मज़े की बात यह है कि ये कोई बरसों पुराना इदारा नहीं है, बल्कि इसे बिल्कुल हाल ही में पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के तहत बनाया गया है। इस नए इदारे का मेन टास्क पूरे सूबे में रेगुलेटरी मामलात को मॉडर्नाइज करना और कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ये पस मंज़र इस इदारे की ताकत और इसकी अहमियत दोनों को बहुत अच्छे से जाहिर करता है। इस अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स की लोकेशन भी बहुत कुछ बयान करती है। डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन और एचआर का दफ्तर 10-3 अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क, फिरोजपुर रोड, लाहौर में वाक़े है। अब ज़रा सोचिए, एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर जब सूबे के सबसे बड़े टेक हब में हो, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनका पूरा निज़ाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम्स पर चलने वाला है। इस पॉइंट से आप इस पोस्ट यानी सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की अहमियत और उनकी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा बाआसानी लगा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि खुद इस असामी यानी सिस्टम सपोर्ट के किरदार के हवाले से है। देखते हैं कि उन्हें असल में कैसा प्रोफाइल चाहिए। यहाँ हम जॉब की बेसिक डिटेल्स को ईजिली समझ सकते हैं। टाइटल है सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर और इसका स्केल SPB पाई 5 है। लेकिन यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा गौरतलब है वो है इस कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत। ये कोई चंद महीनों का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि 3 साल का एक सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और इश्तिहार वाज़े बताता है कि अच्छी कारकर्दगी पर इसे आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एक और अच्छी खबर यह है कि यहाँ किसी एक वैकेंसी का जिक्र नहीं है, बल्कि मुतअद्दिद यानी मल्टीपल पोजीशंस हैं, जिसका मतलब है इदारे को इस पोस्ट के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की ज़रूरत है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट निकल कर आता है। डोमिसाइल और पोस्ट की जगह का एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। रूल ये रखा गया है कि जिस जिले की वैकेंसी होगी, वहाँ के लोकल डोमिसाइल वाले उम्मीदवार को प्रेफरेंस यानी तरजीह दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पोस्टिंग की जगह में पंजाब के तमाम अजला और तहसीलों को भी शामिल कर दिया है। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि मकामी लोगों को शुरू में एज ज़रूर मिलेगा, लेकिन चूंकि अथॉरिटी पूरे पंजाब में फैली हुई है, तो ड्यूटी के सिलसिले में आपको सूबे के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, जो वाकई सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट है। अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग वेब पोर्टल्स का चक्कर है। पहला स्टेप यह है कि आप जॉब की डिटेल डिस्क्रिप्शन और मिनिमम क्राइटेरिया पढ़ने के लिए PNERA की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यानी pnera.punjab.gov.pk पर जाएं। लेकिन याद रखें, एप्लीकेशन वहां जमा नहीं होगी। दूसरा स्टेप यह है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको पंजाब गवर्नमेंट के मेन जॉब पोर्टल jobs.punjab.gov.pk का रुख करना होगा। और तीसरा सबसे अहम स्टेप यह है कि सिस्टम में अपनी तालीमी असनाद, एक्सपीरियंस लेटर्स और बाकी तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज ज़रूर अपलोड करें। किसी भी सरकारी नौकरी की तरह यहाँ भी अप्लाई करने के कुछ सख्त रूल्स हैं। अगर एप्लीकेशन थोड़ी सी भी नामुकम्मल हुई तो वो प्रोसेस नहीं होगी, सीधी रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, टेस्ट या इंटरव्यू के लिए TA का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आम जबान में कहें तो आपको आने जाने का सफरी खर्चा और अलाउंस खुद ही उठाना होगा। ये भी माइंड में रखें कि हर अप्लाई करने वाले को इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी, सिर्फ शॉर्टलिस्टेड अफराद को ही बुलाया जाएगा। और आखिर में, जो लोग पहले से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपने महकमे के प्रॉपर चैनल यानी NOC के जरिए ही इस भर्ती का हिस्सा बनना होगा। और अब हमारे इस तज्जिये के चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो मुझे ज़ाती तौर पर सबसे अजीब और इंटरेस्टिंग लगा,
भारतीयों का मुसलसल शेड्यूल। अब जरा इन डेट्स पर गौर करें। यहां एक अजीब सा ट्विस्ट है। 2024 में PERA का कानून नाफिज होता है, 2025 में इनके हायरिंग रूल्स बनते हैं, लेकिन इश्तिहार कहता है कि इंटरव्यूज 5 फरवरी 2026 के बाद शुरू हो सकते हैं, जबकि अप्लाई करने की आखिरी तारीख पहुंच रही है 30 जून 2026 तक। आमतौर पर होता यह है कि पहले डेडलाइन खत्म होती है, फिर जाकर इंटरव्यूज शुरू होते हैं, लेकिन यहां डेडलाइन से महीनों पहले इंटरव्यूज के आगाज की बात हो रही है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि शायद हायरिंग प्रोसेस पहले से ही बैकएंड पर चल रहा है ना? थोड़ी अनोखी बात। तो आखिर इन ओवरलैपिंग डेट्स के पीछे की हकीकत क्या है? इस इक्तिबास से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इश्तिहार खुद बताता है कि सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की भर्ती कोई रूटीन का एक दफ़ा वाला काम नहीं, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी मुसलसल चलने वाला अमल है। आप जो फॉर्म और डेटा सबमिट करते हैं वो अथॉरिटी के एक डेटा बैंक में सेव हो जाता है। यही वजह है कि वो अर्ली एप्लीकेशंस पर इंटरव्यूज लेकर खाली जगहें भरते रहते हैं, जबकि मजीद नए लोगों को 30 जून तक इस डेटा पूल में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। ये बिल्कुल एक एक्टिव वेटिंग लिस्ट की तरह काम करता है। और हाँ, स्टैंडर्ड सरकारी प्रोसीजर के मुताबिक यहाँ भी अथॉरिटी ने एक क्लासिक कंडीशन जरूर रखी है। डायरेक्टर जनरल PERA को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी वक्त इन असामियों की तादाद को बढ़ा दें या कम कर दें। यहाँ तक कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को किसी भी स्टेज पर बिना कोई वजह बताए रोक सकते हैं या मुकम्मल तौर पर मनसूख कर सकते हैं। ये कानूनी पावर्स बेसिकली इदारे को फुल कंट्रोल देती हैं कि वो वक्त और ज़रूरत के हिसाब से अपने फैसले ले सकें। तो जब अब ये सारी पेचीदगी, डेटा बैंक का चक्कर और डेट्स क्लियर हो चुकी हैं, तो आखिर में बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या 30 जून 2026 की इस अल्टीमेट डेडलाइन से पहले आप पैरा के इस जिद्दत पसंद और मॉडर्न डेटा बैंक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? यकीन जानिए, एक ऐसी नई अथॉरिटी में सिस्टम सपोर्ट का रोल टेक फील्ड से वाबस्ता अफराद के लिए एक असल गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिएगा ज़रूर। आज के इस तज्ज़िये में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अब इस पेचीदा सरकारी इश्तिहार का हर पहलू शीशे की तरह साफ और वाज़ेह हो चुका होगा।